पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई वंश होगा जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी 7 पीढ़ियों तक बलिदान दिया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्क लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे ही एक वंश की कहानी जिसकी हर पीढ़ी में बलिदान की ऐसी परंपरा रही है कि उनके हर सपूत के बलिदान ने भारत को गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात है 17 मार्च 1527 की, जब बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध चल रहा था। एक तरफ बाबर जैसा क्रूर शासक जिसकी सेना बहुत विशाल थी और दूसरी तरफ महाराणा सांगा की सेना। बाबर और महाराणा सांगा के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध के बीच में जब महाराणा सांगा के जीवन पर संकट आए तो बड़ी सादड़ी के सामंत झाला अज्जा महाराणा सांगा के सामने ढाल बनकर आ गए और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर महाराणा सांगा के प्राणों की रक्षा की। इसी के 8 साल बाद 1535 में बहादुर शाह गुजराती ने मेवाड़ पर हमला किया तो अज्जा जी के बेटे सिंघा जी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की। ऐसे ही 1568 में जब अकबर की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो अज्जा जी के पोते सुल्तान सिंह बहुत वीरता से लड़े और झाला वंश के बलिदानों की श्रृंखला में एक और नाम जोड़ दिया। जैसे जैसे मेवाड़ राज परिवार में महाराणा बदलते गए, इस परिवार में बलिदानी तैयार होते गए। इसके बाद आते हैं मान सिंह जी, जिन्हें मन्ना जी या बीदा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वीरता और बड़ी सादड़ी की रियासत दोनों ही अपने वंश से विरासत में मिली। मन्ना जी दिखने में महाराणा प्रताप की तरह ही थी और शूरवीरता भी महाराणा प्रताप की ही तरह थी। मन्ना जी ने महाराणा प्रताप का हर युद्ध में साथ दिया था। समय आया सन 1576 का, जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध चल रहा था। वह युद्ध भी महाभारत की तरह ही घमासान था। हर राजपूत सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा था। एक राजपूत सैनिक उस दिन 100 मुगल सैनिकों पर भी भारी पड़ रहा। उस समय महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी की तरफ दौड़ाया और भाले से प्रहार किया। भाले के प्रहार से मान सिंह तो बच गए, लेकिन हाथी के महावत के सीने से भाला आर पार हो गए। यह मंजर देखकर मुगल सेना के एक एक सैनिक के पैर कांप गए। मान सिंह भी युद्ध में प्रताप की वीरता को देखकर सहम गए और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी न किसी तरह से जल्दी महाराणा प्रताप को मारा जाए, तब जाके युद्ध में जीता जा सकता है। सैनिक महाराणा प्रताप को उनके छत्र, चमर और मुकुट से पहचान रहे। मुगल सेना पूरी शक्ति के साथ महाराणा प्रताप की तरफ। आखिर महाराणा प्रताप युद्ध में एक तरफा इतने बड़े हमले को कैसे संभाले। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप घायल हो गए और उनका घोड़ा चेतक भी चोटिल हो गया। उस समय मन्ना जी की नजर प्रताप पर पड़ी। प्रताप को घायल देखकर मन्ना जी प्रताप की रक्षा में आ गए। मन्ना जी ने महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए उनके छत्र, चमर और मुकुट को खुद धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया, क्योंकि मेवाड़ की रक्षा और भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदू सुल्तान महाराणा प्रताप का जीवित रहना बहुत आवश्यक। मन्ना जी महाराणा प्रताप की तरह तो दिखते ही और राज चिन्हों से भ्रमित हुई मुगल सेना ने मन्ना जी को प्रताप समझा। मुगल सेना ने मन्ना जी की तरफ एक तरफा हमला कर दिया। मन्ना जी भी प्रलय बनकर युद्ध में कूद गए। ऐसा लग रहा था कि स्वयं भगवान आकर हल्दी घाटी में युद्ध कर रहे हैं। मन्ना जी ने मुगल सेना को पीछे तो खदेड़ दिया, लेकिन युद्ध करते करते झाला मन्ना वीर गति को प्राप्त। झाला वंश का एक और हीरा अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। झाला मन्ना की वीरता पर श्याम नारायण पांडे लिखते हैं, जब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप संकट में है, बोला ना बाल बांका होगा जब तक प्राण बचे घर में। अपनी तलवार दुधारी ले, भूखे ना हरसा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल, आश्विन के घन सा फूट पड़ा। राणा की जय, राणा की जय, वह आगे बढ़ता चला गया, राणा प्रताप की जय करता राणा तक चढ़ता चला गया। रख लिया छत्र अपने सर पर, राणा प्रताप मस्तक से ले स्वर्ण पताका जूझ पड़ा, राणा भीम कला अंतक से ले, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। झाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी। तो ये थी झाला वंश के वीरों के बलिदान की कहानी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारा उद्देश्य है राजस्थान के अनंत इतिहास की कहानियों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करना। यदि ऐसी कहानियाँ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमें वीडियो में दिखानी चाहिए या फिर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।